अंकित बहनपुरिया अरमान सरकिया से हार गया, 3 मिनट भी नहीं लगे। और भाई उसके बाद जो हुआ ना इंडिया में, वो मैच से भी ज्यादा वियर्ड था। लोग बोल रहे हैं इंडियन जेनेटिक्स वीक है। हम वीक पैदा होते हैं भाई? एक सेकेंड, सीरियसली। एक बंदा सालों से कॉम्बैट स्पोर्ट में है और दूसरा कंपैरेटिवली नया है, और हम सीधे जेनेटिक्स पे पहुंच गए। मुझे बस ये समझना है कि हम इतनी जल्दी कंक्लूजन पे कैसे आ जाते हैं। और भाई इसको समझने के चक्कर में मैंने दोनों के बैकग्राउंड देखा, और जो चीज समझ आई ना, वो सिर्फ अंकित और अरमान की नहीं है, वो थोड़ा तुम्हारे और मेरे बारे में भी है। अब देखो, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता, ऑब्वियसली होता है। हाइट में होता है, मसल कंपोजिशन में होता है, कुछ फिजिकल ट्रेट्स में होता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस भी जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन भाई मेरा सवाल कुछ और है। इस पर्टिकुलर मैच को देखकर तुम्हें कैसे पता चला कि रीजन इंडियन जेनेटिक थी? तुमने क्या देखा? एक एक्सपीरियंस कॉम्बैट एथलीट ने एक कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस बंदे को हरा दिया। तब जेनेटिक्स का सर्टिफिकेट कहां से आ गया? जीन्स मैटर करता है, बट ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन जेनेटिक टेस्टिंग से एलीट परफॉर्मेंस को रिलायबली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। और यहीं पे ट्रेनिंग वाली बात आ जाती है। अरमान का बैकग्राउंड देखो, यूएफसी का ऑफिशियल प्रोफाइल में उसके प्री एमएमए बैकग्राउंड में हॉकी के 6 ईयर मेंशन है, और उसके अमेच्योर करियर में मल्टीपल रेसलिंग, ग्रैपलिंग, टूर्नामेंट अचीवमेंट्स है। मतलब भाई ये बंदा आया और कल से किसी को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। तो अगर एक ट्रेन कॉम्बैट एथलीट और एक कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस बंदा का फाइट हो, तो एक्सपीरियंस का डिफरेंस कंसीडर करना बेसिक कॉमन सेंस है ना। लेकिन मुझे प्रॉब्लम मैच के रिजल्ट का नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ कंक्लूजन का है, जो लोग मैच के बाद बना रहे हैं। क्योंकि अगर हर रिजल्ट का रीजन जेनेटिक्स है, तो फिर हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई इंडियन एथलीट हार गया, जेनेटिक्स। कोई इंडियन टॉल नहीं है, जेनेटिक्स। कोई फिजिकली वीक है, जेनेटिक्स। भाई कभी लाइफस्टाइल चेक किया? कितने घंटे सोते हो? एक्सरसाइज कितनी करते हो? खाना क्या खा रहे हो? प्रोटीन, ओवरऑल न्यूट्रिशन, रिकवरी, इन सब चीजों का क्या सीन है? और डेली कितने घंटे फोन में घुसे रहते हो? फिर हम इंटरनेट पर बैठकर पूरी पॉपुलेशन की जेनेटिक्स का एनालिसिस करते हैं। भाई अपने बॉडी का एनालिसिस पहले कर ले। और यहाँ एक और चीज इंटरेस्टिंग है, हाइट। इंटरनेट पे तुमने सुना होगा इंडियन लोग छोटे होते हैं, कोरियन लोग टॉल हैं, चाइनीज लोग टॉल हो गए। तो इसमें भी जेनेटिक्स का डिफरेंस होगा। हाँ भाई, जीन्स हाइट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन पूरी स्टोरी वहीं खत्म नहीं हो जाती। हाइट एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट है। जेनेटिक्स के साथ चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल भी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। और इसका एक सिंपल उदाहरण इंडिया खुद है। इंडिया के स्टेट्स में ही हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है। कहीं पे एवरेज हाइट ठीक ठाक है, तो कहीं पे बहुत छोटे। मतलब सेम कंट्री में पॉपुलेशन का एवरेज हाइट सेम नहीं है। तो फिर इंडियन जेनेटिक्स वीक, इतना सिंपल स्टेटमेंट कैसे आ गया? एक बार को तुम बोलो कि हमारी फूड न्यूट्रिशन लिस्ट है, तो ये मैं मान लूं, और जेनेटिक्स वीक मैं नहीं मानता। जैसे तुम्हें पता है कि कोरियन और चाइनीज बंदे ऑपरेशन करवा रहे हैं लंबे होने के लिए, वो जनरली उतने लंबे होते नहीं है। तो क्या उनका जेनेटिक्स हमसे अच्छा हो गया? तुम ये बात मानो या ना मानो, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन ये बोलेगी कि चाइनीज और कोरियन बंदे की जेनेटिक्स अच्छी होती है हमसे। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो तुम्हें पता है ना। अब बताओ, सिर्फ जेनेटिक्स वीक बोलना अच्छा है? और भाई अब मुझे सबसे फनी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ लगता है। हम अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करते वक्त ये बोलते हैं इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, हमारी वॉरियर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी अचीवमेंट्स। हिस्ट्री पे प्राउड होना बिल्कुल सही है, लेकिन प्रेजेंट में कोई इंडियन किसी कंपटीशन में हार गया तो जेनेटिक वीक कैसे हो जाती है? भाई ये लॉजिक क्या है? अगर हिस्ट्री जेनेटिक्स का प्रूफ है, तो प्रेजेंट का एक हार जेनेटिक्स का फेलियर कैसे बन गया? अब आते हैं अंकित भाई पे। मैं ये डिसाइड करने नहीं बैठा हूँ कि अंकित को फाइट करनी चाहिए थी या नहीं, वो उसका डिसीजन था। और ऑनेस्टली अपॉर्चुनिटी मिली, उसने स्टेप लिया। और इसमें मुझे एक अच्छी बात लगती है कि उसने ट्राई किया, और हम लोग तो ट्राई भी नहीं करते। और जो ट्राई करते हैं उनको ऑनलाइन बैठकर हम लोग क्रिटिसिज्म देते रहते हैं। कभी अपने आप को मिरर में देखे हो? देखना हंसी आएगी अगर तुम ब्रेन से एक्टिव होगे तो। अगर तुम्हें लगता है इंडियन जेनेटिक्स वीक होती है, तो पहले प्रूव करो। हिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी समझो, इन्वायरमेंट समझो, ट्रेनिंग करो, और उसके बाद अगर हो सके तो एक मैच भी लड़ो, और तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे। और हाँ, किसी एक रैंडम मैच को देखकर अपना वर्डिक्ट मत दे देना पॉपुलेशन पे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंकित से बेटर कर सकते थे, तो कॉमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो, ट्रेनिंग करो, कम्पीट करो, हम सब देखेंगे। इंडियन जेनेटिक्स वीक बोलना इजी है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भाई अगली बार से इंटरनेट पे कोई भी बंदा तुम्हें कॉन्फिडेंटली बात करते मिले, तो उसको सच मत मान लेना। तुम्हारे पास गूगल है, इंटरनेट है, एआई है, रिसर्च करो और अपने ब्रेन को ट्रेन करो। थोड़ा सच तुम भी ढूंढ लेना। अगर तुम्हें ऐसी ही बातें करनी है जहां तुम चीजों को ऐसे ही मान नहीं लेते, थोड़ा सोचते भी हो, तो यहीं पे रहना। सब्सक्राइब माई चैनल।